फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? नाम देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आपके क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 5 है, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। आई होप जो भी मैंने यहाँ पे समझाया है वो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे हमें क्या समझना है इसमें। देखिए, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले हमें कुछ टॉपिक समझने हैं इसमें। जैसे पहला दे रखा है सीक्वेंस, सेकंड दे रखा है प्रोग्रेशंस। ठीक है, यानी जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम है, जो प्रोग्रेशन है उसका मीन्स क्या है, और एक और आता है सीक्वेंस। क्या होता है? सीक्वेंस। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को सीक्वेंस में लगाना, आपने तो ये सुना होगा। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स है, मान लो वो अलग अलग क्लास की, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग उसकी है। मैं उसे अलमारी में सीक्वेंस में लगाना चाहूँ तो मैं आराम से लगा सकता हूँ। सीक्वेंस का मतलब ये कि बुक्स हैं, सीक्वेंस में लगी हुई हैं, तो उसका मतलब मेन पार्टिकुलर्स वो क्या है? वो है बुक्स, कि बुक्स क्या है? सीक्वेंस में लगी हुई हैं। तो ऐसी सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस मीन्स इनका थोड़ा बहुत सेम है, लेकिन ये बहुत ही अलग है एक दूसरे से। ठीक है, डेफिनेशन में आपको देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या होता है कि थोड़े बहुत क्या होते हैं, थोड़े बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही अलग होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट भी लिख रखा है, ये मैं अभी भी समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की। किसकी? सीक्वेंस। तो देखिए, ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर फॉलोड बाय सम रूल। क्या कह रहा है? कि एक सीक्वेंस होता है, अरेंजमेंट का मतलब है कि एक प्रबंध होता है, एक कहते हैं ग्रुप, एक टाइप का होता है। ए सेट ऑफ, सेट मतलब समूह, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं। नंबर्स, यानी नंबर्स का ऐसा सेट होता है सीक्वेंस, जो बिल्कुल क्या होता है? एक अरेंज में लगा होता है। अरेंज का मतलब एक नियम में होगा। ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्डर। पार्टिकुलर ऑर्डर का मतलब होता है, देखो पार्टिकुलर का मतलब होता है, हिंदी में इसका मीन्स होता है विशेष। पार्टिकुलर विशेष, ऑर्डर क्रम, क्रम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, मतलब क्या है कि नंबर्स का ऐसा सेट जो क्या हो, एक विशेष क्रम के द्वारा क्या होता हो? फॉलो होता हो बाय सम रूल, यानी एक ऐसा रूल हो जिसे वो फॉलो करता हो, एक ऐसा विशेष रूल हो जिसे फॉलो करता है किसका? सेट ऑफ नंबर्स। यानी नंबर्स का ऐसा सेट होता है, समझिए, ऐसा सेट होता है जो क्या करता है? किसी ना किसी रूल को, किसी ना किसी विशेष रूल को, नियम को क्या करता है? फॉलो करता है। जैसे मैंने बताया था, बुक्स हैं, आपने बुक्स लगा दी, एक तरफ आपने कॉपी लगा दी। ठीक है, तो क्या हो गया? बुक्स और कॉपी एक अलग अलग सेट हो गया ना। अलग अलग सेट क्या हो गया? अलग अलग क्या हो गया? पार्टिकुलर हो गया। ठीक, उनका मतलब जो नेचर है वो क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है, फिर ऐसे क्या, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है 1, 4, 16, 64। अगर मैं इसमें कोई रूल देखूं तो क्या रूल आ रहा है? देखिए, 1 4 जा 4, ठीक है, 4 टाइम्स ग्रेटर है। फिर 4 4 जा 16, ये भी 4 टाइम्स है, और 16 4 जा 64, 4 टाइम्स है। मीन्स ये है कि इस ऑर्डर में क्या है कि हमने नंबर्स में 4 से मल्टीप्लाई करी है। कितने से मल्टीप्लाई करी है? 4 से। तो 4 4 एक ऑर्डर बन गया ना, एक रूल बन गया ना। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया? सीक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखिए 3, 6, 9, 12। अगर हम इसमें देखें तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, और 9 + 3 12। मतलब इसमें क्या मतलब रूल है? इसमें रूल ये है कि सब में अगर हम 3 प्लस करते रहें तो हमारे नंबर्स आते रहेंगे आगे। डैश डैश का मतलब है कि और आगे आते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या रूल हमारा फॉलो हो रहा है? क्या रूल फॉलो हो रहा है कि इसमें हम 3 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। सभी टर्म्स में क्या कर रहे हैं? 3 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट टर्म मिलेगा। ठीक है, तो मतलब क्या है? ध्यान से समझिए, सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसे रूल को फॉलो करता है जो क्या हो? बिल्कुल पार्टिकुलर हो, मतलब फिक्स हो। ठीक है, रूल हो बस।
मतलब ये कि उसमें और कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब क्या हो कि एक रूल बना हुआ है सीक्वेंस में कि हमारा रूल है या तो हमारे इवन नंबर्स हो गए, जैसे ओड नंबर्स हो गए, डिसेंडिंग, असेंडिंग, इस टाइप के होते हैं, तो ये रूल है। क्या है ये? रूल। तो उसे क्या कहते हैं हम? सीक्वेंस, ठीक है। फिर बात आती है, देखिए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, देखिए प्रोग्रेशन में क्या होता है? ए प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस, यानी एक प्रोग्रेशन इज होता है ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस से ही हमारा क्या बनता है? प्रोग्रेशन बनता है। ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस से क्या बनता है? हमारा प्रोग्रेशन बनता है, ठीक। और सीरीज, या तो आप इसे सीक्वेंस बोल सकते हैं या फिर सीरीज बोल सकते हैं, यानी इसके दो नाम हो जाएंगे। यहां पे मैं लिखना चाहूं तो इसके नाम और क्या हो जाएगा? एक ये हो जाएगा सीरीज, ठीक है। ऑफ नंबर्स इन विच, जिसमें दे आर अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर। किस क्या होता है कि पार्टिकुलर ऑर्डर, इसमें भी सेम है, देखिए ये भी और ये भी बिल्कुल सेम है, मतलब बस थोड़ा सा अंतर ये है कि क्या है, ये नंबर से मिलके बना हुआ है, नंबर से मिलके सीक्वेंस बनेगा। उसमें क्या होता है कि ऐसा कोई ना कोई रूल को वो फॉलो करेगा जो क्या हो? फिक्स होगा, एक पार्टिकुलर रूल होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस में जो रूल लगे हुए हैं, जो सीक्वेंस में जो सीक्वेंस है उसमें जो रूल लगा हुआ है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सीक्वेंस होगा जो बिल्कुल क्या हो? एक पार्टिकुलर वो होगा। जैसे इसमें दूसरा वाला एग्जांपल था कि सब में 3 3 3 प्लस हो रहा था। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूँ तो ये नंबर आ जाएगा, इसमें से 3 माइनस करूँ तो ये नंबर आएगा, इसमें से 3 माइनस करूँ तो ये नंबर आएगा, ठीक है। यानी अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या आएगा? सेम आएगा ना, ठीक है। तो वो क्या हो गया? हमारा प्रोग्रेशन, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ये लिख रखा है, ठीक। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? देखिए 2 4 6, यहां पे आएगा 8, ठीक है, यहां पे लिख देंगे 8। तो इसका मतलब क्या है? देखिए अगर हम चेक करें तो सब में 2 2 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस क्या है? सेम है, डिफरेंस क्या है? सेम है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? वो प्रोग्रेशन में सेम। ऐसे 3 10 17 24, तो इन सब में कितने का डिफरेंस है? देखिए 3 में हम 7 प्लस करेंगे तो 10, 10 में हम 7 प्लस करेंगे तो 17, और 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24, सेम है ना। तो मतलब क्या है कि ये तो हमारे एक नंबर्स का सेट होता है, ये क्या होता है? हमारे सीक्वेंस का सेट होता है। ये नंबर्स से मिलके सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस से मिलके प्रोग्रेशन बनता है। आ गया डिफरेंस दोनों में? मैंने कहा था कि एग्जांपल्स मतलब इनके डेफिनेशन क्या है, थोड़े बहुत सेम से होते हैं लेकिन अंतर इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक। जैसे कि मैं यहां पे एक और लिख दूं, यहां पे एक लिख दिया मैंने 1 3 56 एंड 100, ये लिख दिया मैंने। तो ये डिसेंडिंग या असेंडिंग का रूल फॉलो करेगा ना। मतलब क्या है कि पहले लेस, फिर ग्रेटर, फिर और ग्रेटर, फिर बहुत सबसे बड़ा। मतलब ये है कि क्या है, ये एक रूल को फॉलो करा कि डिसेंडिंग या असेंडिंग है। तो मतलब क्या है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो क्या सेम आएगा? डिफरेंस निकालूं तो क्या सेम आएगा? हम 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, हम 56 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा? 53 आएगा। तो क्या सेम आया इसमें डिफरेंस? तो सेम नहीं आया तो क्या होगा? सीक्वेंस। कि हाँ सीक्वेंस है कि डिसेंडिंग या असेंडिंग को किसी ना किसी रूल को ये फॉलो करेगा, फॉलोड बाय सम रूल को फॉलो करेगा, तो सीक्वेंस। और क्या है? ऐसा सीक्वेंस जो क्या हो, देखिए अरेंज्ड इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर में क्या हो? अरेंज्ड हो कि बिल्कुल पार्टिकुलर हो। पार्टिकुलर का मतलब क्या? फिक्स हो, कि इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका सेम आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर बात आती है कि जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन के टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन कितने हैं? 3। पहला आता है देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर सेकंड आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। फिर आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके क्लास 10th में है, ये आपके क्लास 11th में है। जब आप 11th में जाएंगे तो आप 11th में पढ़ेंगे। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये आपके और बड़े क्लासों में है, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं जो नोट पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। देखिए लिखा हुआ है एवरी प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशंस। मीन्स क्या है कि एवरी प्रोग्रेशंस, जितने भी प्रोग्रेशंस होंगे
ये प्रोग्रेशंस होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। मतलब यही तो है कि प्रोग्रेशंस में ये है कि फिक्स होता है कि इनमें हमने क्या रूल फॉलो किया है। फिक्स का मतलब ये है कि अगर हम इनका डिफरेंस निकालें तो क्या होगा, फिक्स है ना बिल्कुल, कि हमने 2 2 7 7 इसमें 3 3 हमने प्लस किया, तो मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है। प्रोग्रेशंस भी क्या कर रहा है, किसी ना किसी रूल को फॉलो कर रहा है। तो जो किसी रूल को फॉलो करेगा तो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। मींस कि जितने भी प्रोग्रेशंस होंगे वो सीक्वेंस कह सकते हैं। बट एवरी सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशंस, लेकिन बट जितने भी सीक्वेंस हैं वो प्रोग्रेशंस नहीं होते। सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशंस नहीं होते। यानी कुछ कुछ में ऐसा होता है कि क्या होता है कि फिक्स नहीं होता कि हमने क्या प्लस किया है और क्या माइनस किया है, या फिर क्या हमने कितने से मल्टीप्लाई करी है। जैसे इस वाले में है तो हमने क्या किया, इसमें कुछ नहीं है। इसमें तो बस ये है कि हम बढ़ाते गए वैल्यू को, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर सबसे बड़ा, ऐसे। तो इसमें कोई रूल फिक्स थोड़ी ना है। तो फिक्स होगा तो प्रोग्रेशंस, एवरी प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस आर नॉट प्रोग्रेशंस। मतलब ये है कि किसी किसी सीक्वेंस में ऐसा होता है कि फिक्स रूल नहीं होता, रूल होगा लेकिन फिक्स नहीं होता। तो सिंपल आपको यही समझना है कि फिक्स होगा तो प्रोग्रेशंस, फिक्स नहीं होगा बस किसी रूल को फॉलो करेगा, सम रूल्स, कुछ नियम कुछ रूल्स को फॉलो करेगा तो क्या होगा, सीक्वेंस। तो जितने भी प्रोग्रेशंस होंगे वो सभी के सभी सीक्वेंस होते हैं, यानी कुछ ना कुछ रूल फॉलो करते हैं प्रोग्रेशंस। लेकिन सभी सीक्वेंस प्रोग्रेशंस नहीं होते, यानी सभी सीक्वेंस क्या है कि फिक्स रूल फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। देखिए जब मैंने अभी बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अब हम आगे। अब हम देखेंगे जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। इज मीन्स होता है ए, एक, लिस्ट मीन्स समूह, ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ऐसा समूह होता है, इन विच, जिसमें ईच टर्म्स, ईच टर्म्स का मतलब होता है कि प्रत्येक टर्म्स, सभी टर्म्स, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर। यानी जो सभी टर्म्स होते हैं वो किसी ना किसी फिक्स्ड नंबर के द्वारा ऐड होते हैं। जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी टर्म्स है वो क्या है कि ऐसे मैनेज होते हैं कि क्या है कि उसमें फिक्स नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बिल्कुल फिक्स नंबर। चाहे वो नंबर हमारे माइनस में हो चाहे हमारे प्लस में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहा है कि मतलब लिस्ट होता है, एक लिस्ट है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी नंबर्स का ऐसा लिस्ट होगा जिसमें क्या है कि सभी टर्म्स में कुछ ऐसी ऐसा फिक्स नंबर होगा जो क्या होता है उसमें ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। यानी कुछ ऐसे नंबर, जैसे प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है ना, सेम सेम ऐसी है, बिल्कुल सेम वही चीज है। बस क्या है इसमें देखिए, बस ये लिख देंगे एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, जिसमें ईच टर्म्स, क्या सभी टर्म्स, सभी टर्म्स क्या होंगे कि किसी ना किसी फिक्स नंबर के द्वारा ऐड होंगे। अगर आगे का हमें निकालना है तो वो जो फिक्स नंबर है अगर हम लास्ट वाले में ऐड कर दे तो हमारा नेक्स्ट टर्म भी निकल के आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें मान लीजिए हमें यहाँ तक 4 टर्म्स तक दिया हुआ है, ये कहेगा कि बताइए कि 5 टर्म्स एंड 6 टर्म्स इसका क्या होगा, तो हम ये चेक करेंगे कि जो इसमें जो फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो कितना है। वो कैसे फाइंड करते हैं मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर जो अगर हमें नेक्स्ट टर्म जितने भी फाइंड करनी है उसमें हम प्लस कर देंगे तो उसका नेक्स्ट, फिर उसमें वही प्लस कर दे तो उसका नेक्स्ट, ठीक है। तो फिक्स नंबर होगा। फिर देखिए द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। मेन सबसे पॉइंट है ये, जो फिक्स नंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का क्या कहलाता है, वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसने 1 2 3 4। अगर मैं इसमें चेक करूं कि क्या रूल लग रहा है, यानी क्या ऐसा नंबर है जो फिक्स हो रहा है, तो देखिए अगर मैं 1 में 1 प्लस करूं तो 2, 2 में 1 प्लस करूं तो 3, 3 में 1 प्लस करूं तो 4, अगर 4 का आगे निकाला तो 4 में 1 प्लस कर दूं तो 5। यानी क्या हो रहा है कि ये 1 मोर देन है, जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से 1 मोर देन, यानी एक
प्लस हो रहे हैं, एक क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो फिक्स रूल आ गया ना, तो क्या हो गया हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, फिर सेकंड देखिए एग्जांपल 100, 70, 40, 10। इसमें देखिए तो देखिए 170 तो 30 लेस है, 70 में से 30 लेस 40 और 40 में से 30 लेस 10। तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या रूल, क्या फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर ये है कि -13 है, -30 है, क्या है -30। यानी अगर हम 10 में से -30 करें तो 70, 70 में से -30 करें तो 40 और 40 में से -30 करें तो 10। तो क्या हो गया हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 6, 9, 12, 15, 6, 9, 12, 15। तो 6 में +3, 9, 9 में +3, 12, 12 में +3, 15। तो क्या हो रहा है ऐड, इसमें नंबर 3 ऐड हो रहा है, यानी 3 मोर देन है ये नंबर्स। अगर हमें मान लो इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 15 में +3 कर देंगे, मीन्स इसका जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा 18। समझ में आ रहा है। और बात आती है अब यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए जो ये वर्ड लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है। कॉमन डिफरेंस को जो हम डिनोट करते हैं उससे करते हैं स्मॉल डी से। किससे करते हैं फ्रेंड, स्मॉल डी से। और हम इसे फाइंड कैसे करते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल ये होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब बात आती है कि ये a2 a1 क्या है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले, जैसे मैंने ये पहला वाला ले लिया ये, तो मैं ये देखूंगा, मैं कहता हूं ना ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म कहते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं क्या, इसे कहेंगे a1। जो पहला नंबर होगा a1, सेकंड होगा तो उसे क्या कहेंगे, सेकंड टर्म को कहेंगे a2, थर्ड को a3 एंड देन फोर्थ को ऐसी। और फिर अगर मान लो हम n टर्म्स तक जाएं, n टर्म का मतलब ये है कि इन्फिनिट या कुछ भी हो सकता है, जितने भी वो देगा, ठीक है। तो n टर्म्स का मतलब हो जाएगा an। फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकंड है तो सेकंड, थर्ड है तो थर्ड, n है तो n। सिंपल, यानी जो ये a2 और a1 है वो क्या है, ये हमारे टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकंड टर्म है तो a2, थर्ड है तो a3 और n तक का मतलब ये है कि जितनी वैल्यू वो देगा हमारे क्वेश्चन में वहां तक तो an, जो भी देगा वो यहाँ लिख देना है। 1 देगा तो 1, 2 देगा तो 2, 3 देगा तो 3, मान लो 10 देगा तो a10, n की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, तो जब हम डिफरेंस जो फाइंड करते हैं कॉमन डिफरेंस, उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यानी जो सेकंड टर्म है उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। मीन्स अगर मैं इस वाले एग्जांपल का अगर मैं कहूं कि इसका बताइए कि जो d होगा यानी कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, तो ऐसे निकालेंगे 2 माइनस 1 और इक्वल टू क्या आएगा 1। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म हमें फाइंड ना हो और उसने दे रखा हो कि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म और सेकंड टर्म, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म दे रखा हो, फर्स्ट ना हो, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस हम हमेशा ऐसे निकालते हैं कि एक आगे वाले टर्म्स में से हम एक पीछे वाले टर्म्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा, एक आगे वाले टर्म्स में से जस्ट उसके पीछे वाले टर्म्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। जैसे अगर मान लो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो मैं अगर मान लो फिफ्थ टर्म दे रखा है, जैसे ये है 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो भी तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो होता है वो क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है आपस में सबकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये बात ध्यान देनी है, जब तो फिक्स होगा कि क्या इसमें प्लस हो रहा था, 1 मोर देन ही तो प्लस हो रहा है, यानी एक प्लस हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है कि इनका कॉमन डिफरेंस जो आएगा क्या आएगा, सेम ही आएगा। किसी भी टर्म्स का निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे, बाद वाले का जस्ट उससे पहले वाले में माइनस करना है। जैसे अगर हमें निकाले तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 1 आएगा। तो इसका मतलब इन सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, सिंपल आपको अगर मान लो एग्जांपल, मतलब आपको ये डेफिनेशन नहीं पता तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हम उन्हें कहते हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सभी टर्म्स का सेम हो,
उसे कहते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सिंपल आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका चेक करें तो हम इसमें से अगर माइनस करें, मैंने कहा था ना कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, चाहे सेकंड वाली वैल्यू छोटी क्यों ना हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो देखिए ऐसे करेंगे, a2 क्या है इसमें, हम ये लिखेंगे ना a2 माइनस a1, यही तो d की वैल्यू होती है। तो देखिए a2 70 माइनस 100, a1 100 ही तो है, तो कितना आ गया माइनस का 30। फिर ऐसे करेंगे ना, सबका चेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 40 माइनस 70, तो क्या आ गया माइनस का 30। ये भी तो हमारा d है, ठीक है। फिर अगर हम चेक करें तो 10 माइनस 40, तो 10 माइनस 40, सबका क्या आ गया माइनस 30, माइनस 30 माइनस 30 माइनस 30, मतलब क्या कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल क्या समझना है फ्रेंड्स आपको, कि पहले ये समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ऐसे लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, वो क्या होता है लिस्ट ऑफ नंबर्स, जिसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर एक ऐसा नंबर है जो फिक्स ऐड होगा, फिक्स ऐड होगा, और उस फिक्स ऐड नंबर को क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा सबका क्या आएगा सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे हैं, जो जिसका निकालना तो सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, फिर थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ, यानी बात के जस्ट एक पहले में से क्या करना है माइनस करना, तो क्या निकल के आएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये क्या है, फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a1, सेकंड टर्म को कहते हैं a2, थर्ड को a3, अगर n टर्म्स हो तो क्या कहते हैं an, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम इसमें यही पढ़ेंगे। अब इसका नेक्स्ट टाइप आएगा, वो क्या आएगा, नेक्स्ट टाइप आएगा इसमें क्वेश्चन करने का, कि हमें पहचानना है कि अगर कोई भी हमारा दे रखा हो, प्रोग्रेशन दे रखा हो या फिर सीक्वेंस दे रखा हो, तो हमें उसमें फाइंड करना है कि क्या वो एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो फाइंड कीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कॉमन डिफरेंस बता देगा, कॉमन डिफरेंस बताइए इनका क्या है। फिर मान लो उसने 4 टर्म्स दे दिए, वो कहेगा आपको फिफ्थ और सिक्स टर्म बताइए इसका क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं, हम क्वेश्चन का टाइप समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एपी, यानी जितने भी हमारे ये एपी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनके राइट द फर्स्ट टर्म, हमें फर्स्ट टर्म को लिखना है, एंड द कॉमन डिफरेंस। अभी मैंने बताया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, a2 माइनस a1, यानी अगले वाले टर्म्स में से जस्ट उसके पिछले वाले टर्म्स में से हमें क्या करना है माइनस करना है। तो जो निकल के आएगा वो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस आएगा। और जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है a1, बताया था फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं a1 से। तो जो a1 होता है वो क्या होता है जस्ट फर्स्ट वाला होता है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखें यहाँ पे, तो आंसर क्या है इसका, देखिए जो a1 होगा वो कितना है, वो है 3, कितना है 3, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। अगर मैं d फाइंड करूं इसका कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा, यही तो आएगा a2 माइनस a1। फॉर्मूले हमारा क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस यहाँ आएगा 3, 1 माइनस 3, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2। तो जो d की वैल्यू है वो कितनी है फ्रेंड्स, -2। सिंपल आपको यही करना है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछे तो फर्स्ट टर्म वो होता है जो बिल्कुल शुरू में हमारा जो नंबर लिखा होगा वो हमारा फर्स्ट टर्म मीन्स a1 होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि उनके बीच में जो हमने फिक्स जो नंबर ऐड किया है, जो डेफिनेशन में थी कि फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया है, एडिंग बाय द फिक्स नंबर, वो हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 का मतलब ये है कि अगले वाले टर्म्स में से जस्ट उसके पिछले वाले टर्म्स को हमें माइनस करना है। तो जो भी निकल के आएगा, चाहे वो माइनस में आए, चाहे वो पॉइंट में आए, चाहे हमारे वो अपॉन में आए, रेशनल नंबर हो चाहे कोई भी हो, वो क्या होगा हमारी d की वैल्यू होगी। ठीक है यहाँ तक। सेकंड देखिए, अगर हम सेकंड वाले का निकालना चाहें तो जो इसका a1 होगा, देखिए तो आप बता सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है इसका, तो ये होगा -5, हम -5 लिख सकते हैं। अगर हम इसके d की वैल्यू निकालनी चाहें तो d की वैल्यू क्या होती है, a2 माइनस a1। एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा a2 माइनस a1। तो a2 कितना है -1, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे -1, ये माइनस पहले से, और a1 कितना है -5, तो यह आ जाएगा -5। समझिए कि 3 माइनस क्यों आया इसमें, a2 -1 है तो -1 ये माइनस आया,
माइनस हमारे फॉर्मूले में है, ठीक है, a1, तो a1 की वैल्यू भी किस में है, माइनस में, तो माइनस, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो ये आ गया 4। तो d की वैल्यू फ्रेंड्स इसकी कितनी आ गई, 4। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर और ये हमारा फर्स्ट का। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। सिंपल उसने पूछा कि फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए कि हम कैसे, क्या होगा इसका। तो फर्स्ट टर्म में होता है जो पहला टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म, पहला मतलब फर्स्ट टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म जो शुरू में है वो फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये कि a2 माइनस a1 करना है, a2 माइनस a1 करना है, तो ये हो गया, ठीक है। फिर थर्ड वाले की अगर हम बात करें, थर्ड की बात करें तो देखिए, तो जो इसका a1 होगा कितना होगा, 0, और हम d फाइंड करें तो a2 माइनस a1, तो a2 कितना है -4 और -0, तो कितना आएगा, माइनस का 4 ही तो आएगा, तो ये आ गया आपकी d यानी कॉमन डिफरेंस। सिंपल, ये था आपका टाइप। अब इसी क्वेश्चन में मैं दो तीन टाइप और लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछता कि फाइंड कीजिए कि जो भी हमारे ये टर्म्स दिए हुए हैं, जो भी हमारे ये सीक्वेंस दिया हुआ है या प्रोग्रेशन दिया हुआ है, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, हमें बताना है, हमें फाइंड करना है कि जो भी हमारे जो सीक्वेंस दिया होगा वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यस और नो। तो कैसे करते हैं, हमें कैसे पहचानना है, अभी मैंने बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की पहचान वो होती है कि जिसका कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स का क्या आए, सेम आए, तो उसे बोलते हैं एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जो भी हमारे जो टर्म्स दिए होंगे, जो भी हमारी सीक्वेंस दी होगी, एक एक करके सबके क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू मीन्स हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे सबका एक एक करके। इसमें तो इसने क्या रखा है कि फॉर द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ एपी, यानी जितने भी ये टर्म्स दे रखे हैं वो क्या है, एपी है, एपी के टर्म्स हैं। उसने क्या रखा कि ये एपी पहले से ही है, तो मैं सबके फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो कहेगा कि फाइंड कीजिए कि क्या ये जो भी टर्म्स दे रखे हैं वो एपी है या नहीं है, तो पहले क्या करेंगे, सबके लिए डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, पहले इसका निकाला था मैंने तो ये आया था, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर देन इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर डी की वैल्यू सबकी सेम आ रही है तो कहेंगे कि हाँ वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे लिख देंगे कि यस दिस इज एपी, कह सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अगर फिर उसमें मान लो ऐसा कहे कि इसने यहां तक दे दिया 4 टर्म्स तक, 4 टर्म्स तक देख दिया, वो कहेगा कि इसका 5th एंड 6th टर्म फाइंड कीजिए कि क्या होगा। अभी तक मैंने क्या क्या टाइप बताया, मैंने बताया कि अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। फर्स्ट टर्म ये होगा, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये कि सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो हमारी डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है। फिर सेकंड टाइप ये है कि आपको पता करना है कि जो भी टर्म्स दे रखा है, लिस्ट ऑफ टर्म्स दे रखा है, वो हमें फाइंड करना है कि एपी है या नहीं। तो क्या करेंगे, एक एक करके सबकी वैल्यू क्या निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, एक एक करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर सबका सेम आया तो क्या कहेंगे कि एपी है, ठीक है। फिर उसने कहा कि आगे के 2 टर्म्स और फाइंड कीजिए, जहां तक उसने दे रखा है उससे आगे के 2 टर्म्स और फाइंड कीजिए। मीन्स यहाँ पे 3 दे रखा, अगर मैं इसमें देखूँ तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म है वो क्या है, ये है -3, ठीक है। और हमें क्या करना है, अब इसका 5th एंड 6th टर्म्स निकालना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब हमें आगे का निकालना होता है जिसमें ये है, अगर मान लो यहाँ तक ये दिया हुआ बस 2, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो कितना है, -2 आया। अगर मैं इसमें क्या कर दूं, प्लस कर दूं -2, तो -1 ही तो आएगा। मीन्स क्या करना है कि जो भी लास्ट वाली है वैल्यू उसमें हमें प्लस करना है किसको, डी को, तो नेक्स्ट टर्म निकल के आएगा। समझने की कोशिश किया जाए, अगर हम फॉर्मूला बनाए तो ऐसे फॉर्मूला बनेगा आपका, जो a1 है वो तो a1 है ही है, लेकिन अगर हमें a2 निकालना है तो a2 क्या होगा, a1 प्लस d होगा। यानी a1 में अगर मैं d को प्लस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, वो a2। अगर मान लो हमें a3 निकालना है तो क्या होगा, देखिए ये होगा a2 प्लस d, यानी अगर a2 में अगर हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, वो नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म। जैसे अगर हमें 5th निकालना, देखिए -3 है, कॉमन डिफरेंस क्या था इसका, -2, यानी हमें प्लस किसको करना है, -2 को, तो -3 -2 तो हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा, -5। तो ये आ गया आपका कौन सा, ये है आपका 5th टर्म। अगर हमें 6th टर्म निकालना है तो 5th क्या आया, -5 प्लस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, तो यह आ जाएगा -5 -2 मीन्स -7, तो यह हो गया आपकी 6th टर्म। सिंपल,
जो टर्म्स पूछेगा जो लास्ट वाली है उसमें हमें कॉमन डिफरेंस को क्या करना है, सिंपल हमें प्लस करना है। ठीक है, तो ये छोटा सा टाइप है आपका इस वीडियो में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सकें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसका हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स, एक बात और कि अगर आपको क्लास 10th या क्लास 10th के मैथमेटिक्स में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं और वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।